हेलो व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैन वी चेंज दिस की क्वेश्चंस आंसर्स। व्हाट वाज द साइट दैट द नरेटर फाउंड अम्यूजिंग, यानी से कौन सा ऐसा नज़ारा था जिसको देखकर वो खुश हुई या फिर वो उसने मजाक उड़ाया या फिर उसको अच्छा लगा, अम्यूजिंग लगा। वॉज इट रियली सो, क्या वो वाकई ऐसा ही था? द नरेटर सॉ एन एल्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रीट होल्डिंग अ पार्सल। नरेटर ने देखा कि उसकी बिरादरी का एक जो बुजुर्ग है वो एक पार्सल पकड़े हुए है। द वे ही वॉज कैरिंग द पार्सल मेड द नरेटर लाफ, यानी कि जिस तरीके से उसने पैकेट को पकड़ा हुआ था, इसकी ये देखकर वो नरेटर जो है वो हंसी। द ओल्ड मैन वॉज होल्डिंग द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग, यानी कि जो उस बूढ़े व्यक्ति ने उस पैकेट को एक रस्सी के साथ पकड़ा हुआ था, विदाउट टचिंग एनी पार्ट ऑफ द पार्सल, यानी कि वो पैकेट के किसी हिस्से को टच नहीं करता था। नो इट वॉज नॉट अ फनी साइड, ये कोई मजाकिया नज़ारा नहीं था। बिकॉज ही वॉज डूइंग इट एज एन अनटेचेबल, क्योंकि उसको ऐसा अनटेबल यानी कि अछूत के रूप में करना पड़ता था। वाई वॉज द नरेटर्स एना नॉट अम्यूज बाय हर स्टोरी, यानी कि जब नरेटर ने अन्ना को ये स्टोरी सुनाई तो वो खुश क्यों नहीं हुई? Anna was not amused by her story because he knew that the elder from their community had to humble himself for a neighbor. वो खुश इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसको पता था कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको नईकर यानी कि जो बड़ी जात वालों के आगे झुकना पड़ता है, उनके सारे काम करने पड़ते हैं। इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ अम्यूजमेंट, ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं था। वट फीलिंग डिड द रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ इवोक इन द नैरेटर, यानी कि जब नैरेटर को असलियत का पता चलता है, एहसास होता है, तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं? द नैरेटर बिकेम सैड, जो नैरेटर है वो उदास हो गई। शी फेल्ट एंग्री एट सच ह्यूमिलेशन, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस तरह की बेइज्जती पर। वट ह्यूमिलेशन डिड द लोअर कास्ट हैव टू फेस, यानी कि कौन कौन से अपमानों को फेस करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था छोटी जात वालों को। दे हैड टू वर्क फॉर द हायर कास्ट विदाउट टचिंग दियर थिंग्स, यानी कि उनको बड़ी जात वालों के लिए काम करना पड़ता था बिना उनके सामान को हाथ लगाए। द नैरेटर्स ग्रैंड मदर वॉज कॉल्ड बाई हर नेम बिकॉज शी बिलोंग टू द लोअर क्लास, जो नैरेटर की दादी है उसको उसके नाम से बुलाया जाता था क्योंकि वो छोटी जात से संबंध रखती थी। द नाइकर वुमन वुड पोर आउट द वाटर फ्रॉम द हाइट ऑफ अ 4 फीट एंड लोअर कास्ट पीपल ड्रैंक इट विद कप्ड हैंड्स, यानी कि जो बड़ी जात की जो औरत थी वो 4 फीट ऊंचाई से वो पानी डालती थी और बेचारे जो लोअर कास्ट वाले होते थे उसको कप करके उसको पीते थे। दे वर गिवन द लेफ्ट ओवर राइस, उनको रात के बचे हुए खाने, बचे हुए जो चावल थे उनको खाने के रूप में दिए जाते, एंड करी फ्रॉम द प्रीवियस इवनिंग, और जो सब्ज़ी होती वो रात की बची हुई सब्ज़ी दी जाती। नायकर वॉज फ्यूरियस, वाई वॉज दिस जस्टिफाइड, नायकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, गुस्सा आ रहा था, क्यों, क्या ये सही था? नायकर वॉज फ्यूरियस बिकॉज अ पराया लैड हैड डेयर टू स्पीक टू हिम डिसरेस्पेक्टफुली, नायकर गुस्से से बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था क्योंकि एक पराया यानी कि एक जात जो है पराया, छोटी जात, उसके लड़के ने उससे बेइज्जती से बात की, डिसरिस्पेक्टफुली बात की। नो इट वॉज नॉट जस्टिफाइड, नहीं ये ठीक नहीं था। बट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी मेड दिस बिहेवियर एक्सेप्टेबल, हालांकि जस्टिफाइड नहीं था लेकिन समाज में जो रूल चल रहे थे उसने इसको स्वीकृत बना दिया था। वट डिस्क्रिमिनेशन डिड द नैरेटर अंडरगो ऑन अ डेली बेसिस एट स्कूल, यानी कि कौन कौन से पक्षपातों का नैरेटर को सामना करना पड़ता था जब वो स्कूल में जाती थी। द नैरेटर कैरिड वाटर टू द टीचर्स हाउस, नैरेटर को टीचर के लिए पानी ले जाना पड़ता था। शी वाटर द प्लांट्स, वो पौधों को पानी देती थी। शी हैड टू डू ऑल द चोर्स दैट वर नीडेड इन द स्कूल, उसको सारे काम करना पड़ते थे जो कि स्कूल में होते थे। डिस्पाइट बिंग इनोसेंट शी वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग डूइंग, यानी कि मासूम यानी कि इनोसेंट होने के बावजूद भी अगर कुछ भी गलत होता तो उसको उसका जिम्मेदार ठहराया जाता। रिलेट द ह्यूमिलिएटिंग इंसिडेंट एट द नैरेटर एक्सपीरियंस एट द स्कूल, अच्छा उस घटना के बारे में बताइए जो कि नैरेटर ने एक्सपीरियंस की स्कूल में। वाइल प्लेइंग ए कोकोनट फेल एट हर टच, जब वो खेल रही थी एक कोकोनट जो एक नारियल था उसके टच करने से गिर गया। एवरीवन सेड शी वॉज द वन हु हैड प्लग्ड इट, अब सब ने कहा कि उसी ने उस नो कोकोनट को तोड़ा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट असेंबली द हेड मास्टर, अगली सुबह हेड मास्टर ने
असेंबली में कॉल्ड आउट हर नेम, उसका नाम को पुकारा। ही ह्यूमिलेटेड हर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, उसने उसको सबके सामने अपमानित किया। बाय कॉलिंग हर ए पराया, उसको पराया कहा। एंड अक्यूज हर ऑफ थेफ्ट, और उसको चोरी का, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। देन, ये दे नहीं है, THEN है यहाँ पर, ठीक है। देन ही आस्क्ड हर टू स्टैंड आउटसाइड एंड डिड नॉट अलाउ हर टू एंटर द स्कूल, तो उसने उसको बाहर खड़े होने के लिए कहा और उसने उसको स्कूल में आने से मना कर दिया। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के टाइटल को जस्टिफाई कीजिए। द टाइटल इज एप्ट, जो टाइटल है स्टोरी का बिल्कुल उपयुक्त है। एज इट टेल्स अस अबाउट द सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन कैरिड ऑन फॉर सेंचुरीज, क्योंकि हमें ऐसी रीतियों के बारे में बताता है जो हज़ारों साल से चली आ रही हैं। विच नीड टू चेंज, और जिनको बदलना चाहिए, जिनको बदलाव की ज़रूरत है। द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कास्ट, क्लास, रिलीजन, स्किन कलर मस्ट बी स्टॉप्ड, यानी कि पक्षपात जो कि जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्लास के आधार पर, धर्म के आधार पर और चमड़ी के आधार पर होता है, इसको रुकना ही चाहिए। पुटिंग द टाइटल एज ए क्वेश्चन इनवाइट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द रीडर, यानी कि इस टाइटल को एज ए टाइटल रखकर, यानी कि जैसे हम रीडर्स हैं, पढ़ने वाले, उनसे भी इस क्वेश्चन को पूछा गया, उनसे भी इसका आंसर मांगा गया है। बट सोशो इकोनॉमिक स्टेटा डिड द नरेटर बिलोंग टू, यानी कि समाज की किस रैंक से, यानी कि किस जाति से वो संबंध रखती थी। कोट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर, यानी कि इस चैप्टर में जो फ्रेज हैं उनको कोट करो। द नरेटर बिलोंग टू अ लोअर क्लास, जो नरेटर थी वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। वॉट डिड इट मीन वैन दे कॉल्ड अस पराया, यानी कि किससे पता चलता है, क्या मतलब है जब वो हमें पराया कहते हैं। एवरी वन सीम्ड टू थिंक हरिजन चिल्ड्रन वर कंटेम्प्टेबल, हर कोई ये सोचता था कि हरिजन के जो बच्चे हैं वो निंदा योग्य हैं। हाउ वॉज द नैरेटर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हु फेस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नैरेटर दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से अलग कैसे था जब वो पक्षपात का वो सामना करती थी वो। शी वॉज एंग्री अबाउट द वे शी वॉज ट्रीटेड वाइल द अदर एक्सेप्टेड इट एज देयर फेट, यानी कि नैरेटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता था, जबकि जो दूसरे लोग थे उसको स्वीकार कर लेते थे। शी वॉज बींग सेंट टू स्कूल, उसको स्कूल भेजा गया। शी वॉज गुड एट स्टडी, वो पढ़ाई में अच्छी थी। एंड टॉप्ड हर क्लास, वो अपने क्लास में अव्वल आती थी। वट ऑल्टरनेटिव अन्ना सजेस्ट टू द नैरेटर, यानी कि अन्ना ने नैरेटर को क्या सुझाव दिया। डू यू अग्री विद हिम, क्या आप उससे सहमत हैं। अन्ना टोल्ड हर दैट द बेस्ट वे टू गेन एक्सेप्टेंस वाज थ्रू लर्निंग एंड एजुकेशन, अन्ना ने उस नैरेटर को समझाया कि समाज में स्वीकृति पाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि आप अच्छे से सीखो और एजुकेशन हासिल करो। येस आई एग्री विद हिम, हाँ मैं उससे सहमत हूँ। एज द नैरेटर राइट ए पेज इन योर डायरी आफ्टर ह्यूमिलेटिंग डे एट स्कूल, यानी कि मान लो आप नैरेटर हो, आपको इस अपमान का सामना करना पड़ा, एक डायरी का पेज लिखो। अच्छा, ये डेट है, ठीक है ना, डे है, ये तो पैटर्न है, डियर डायरी। आई हैड टू फेस येट अनदर ह्यूमिलेटिंग डे इन माई स्कूल, आज फिर से मुझे एक और अपमानजनक घटना का सामना करना पड़ा स्कूल में। वी वर प्लेइंग ऑन द स्लैंड कोकोनट ट्री, हम एक फ्लैट कोकोनट ट्री पर खेल रहे थे। द गेम वॉज टू टच द कोकोनट, जो गेम था वो कोकोनट को टच करने का था। अनफॉर्चुनेटली व्हेन माई टर्न केम, बदकिस्मती से जब मेरी बारी आई टच्ड इट एंड इट फेल ऑन द ग्राउंड, मैंने इसको छुआ और ये ग्राउंड पर गिर गया। एज इट वॉज ऑलरेडी ट्विस्टेड बाई अदर चिल्ड्रन, क्योंकि इसको पहले से ही दूसरे बच्चों ने ट्विस्ट कर दिया था। नाउ ऑल द चिल्ड्रन ब्लेम मी फॉर प्लकिंग द कोकोनट, अब सारे बच्चों ने मुझे दोष दिया कि मैंने ये कोकोनट नारियल तोड़ा है। द मैटर रीच टू आवर स्कूल, ये जो मैटर है स्कूल में चला गया। द हेडमास्टर ह्यूमिलेटेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, हेडमास्टर ने मुझे सबके सामने अपमानित किया। ही कॉल्ड मी पराया एंड डिड नॉट अलाउ मी टू एंटर द स्कूल, उसने मुझे पराया कहकर बुलाया और मुझे स्कूल में आने से मना कर दिया। आई हैड टू गो टू द प्रीस्ट एंड बेग्ड हिम टू गिव मी परमिशन, मुझे प्रीस्ट के पास जाना पड़ा और मुझे मिन्नती करनी पड़ी कि मुझे परमिशन दे दो स्कूल में वापस जाने की। इवन द प्रीस्ट ह्यूमिलेटेड मी, यहाँ तक कि जो प्रीस्ट था, जो पुजारी था, उसने भी मुझे मेरा अपमान किया। बाय सेइंग दैट आई वॉज फ्रॉम चेरी,
ये कह कर के मैं चेरी जार से संबंध रखती हूँ, सो आई मस्ट हैव डन इट। इसलिए अवश्य ये ज़रूर मैंने ही किया होगा। आई कांट स्टॉप माई टीयर्स। मुझसे मेरे आंसू नहीं रुक रहे। आई विल रेज माई वॉइस अगेंस्ट दिस इनजस्टिस व्हेन आई ग्रो अप। ठीक है, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगी। आई फील स्लीपी नाउ, गुड नाइट। अब मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।